कि 1875 रुपये की राशि है जो कि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर इतने रुपए हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो समय अवधि क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि जो ब्याज जो है वह कैसे ली जा रही है, तो जो वार्षिक रूप से ली जा रही है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला कि यदि वार्षिक रूप से किया जा रहा है तो यहाँ पर परसेंट कितना दिया हुआ है, आप बोलो सर 4% दिया गया है। और 4% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक, इतना तो आपको अच्छे से समझ आ गया। हमने बोला कि यहाँ पर देखेंगे तो मूलधन और मिश्र धन में कोई भी काटपीट ऐसी यहाँ पर जीरो वाली नहीं दिख रही है। ठीक, अब हमने बोला मूलधन कितना है आपका 1875। हमने बोला कि यहाँ पर कितना है आपका ये 25। यदि आप 25 का यदि आप स्क्वायर करते हो तो आपका कितना बनता है 625। और यदि आप 25 का क्यू करते हो तो आपका बन जाता है 15,625। ठीक, इतना तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, इतना तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, इतना आप याद रखिए। 25 का जो स्क्वायर होता है वह 625 होता है और 25 का जो क्यू होता है वह 15,625 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि आप क्यू करते हैं, यदि 3 लेते हैं तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं बन रही हैं। यहाँ पर आपकी कितनी बन रही है, 1 2 3, यानी कि ये आपका परफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर होगा वह 3 तो हो नहीं सकता, 3.5 हो नहीं सकता। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर यहाँ पर ये आपने 2 वर्ष ले लिया है। बहुत से स्टूडेंट काफ़ी बार यही बोलते हैं कि यहाँ पर सर यहाँ पर ये 2.5 वर्ष भी तो हो सकता था, 2.5 वर्ष भी तो हो सकता था, इसे क्यों यहाँ पर कैंसिल कर दिया। हमने बोला कि इसे हमने ये इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1 2 3, 3 संख्याएं बन रही हैं और यहाँ पर 1 2 3 4, 4 संख्याएं यहाँ पर बन रही हैं। और 4 संख्या यदि किसी की होती हैं तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा ही 2 संख्याओं वाला होता है। ये चीज़ हमने आपको पहले भी बता रखी है, जो आपको NTPC और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट कराए थे।